हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4। आप अगर पहले पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ देख के आइए। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से हम 3 तक कर चुके हैं। ठीक है ओके। तो ये क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या, आपको क्या पता है? वेल, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या, उसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब एक सेकेंड, हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वेट ओके, मानो ये ट्राइंगल, सॉरी, ट्राइंगल। ठीक है, हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, सेक वेदर ये जो पॉइंट्स है ये वर्टिसेस है, वर्टिसेस। ओके, तो वर्टिसेस दिखाने के लिए आपको एक काम करना, क्या, अगर आप इस साइड और इस साइड को इक्वल दिखाते हैं तो वर्टिसेस होगा। अगर आप इस साइड और इस साइड भी इक्वल दिखाते हैं तब भी वर्टिसेस होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको बात कि अगर आप ए बी इक्वल टू ए सी मिल जाए तो भी वर्टिसेस होगा ये सब पॉइंट। अगर आप ए बी बराबर अगर बी सी दिखा पाए, शो कर पाए, तो भी ये वर्टिसेस होगा। ठीक है, अब हम पॉइंट को हम लिख लेते हैं। तो ए को मानिए आप 5, -2 कर लेते हैं, बी को हम 6, 4 लगाते हैं, और सी को हम 7, -2। ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब आप सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लेट लिखिए। ठीक है, लेट द पॉइंट्स बी ए 5, -2, बी 6, 4। ठीक है, 6, 4 एंड सी 7, -2। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट हो गए। मिलिए आपको ये पॉइंट। अब हम क्या करें कि ए बी इक्वल टू ए सी बी सी दिखा पाए, या फिर ए बी इक्वल टू ए सी। क्या कर सकते हैं, हम डिस्टेंस लगा सकते हैं। डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए तो हम बता सकते हैं कि ये वर्टिसेस, ये सारे पॉइंट वर्टिसेस होंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। ठीक है ओके। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको फर्स्ट डे में, क्या था वो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप उस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और वो भी रूट ओवर के अंदर। ठीक है, रूट ओवर तो हम लिखते हैं x2 - x1। उससे पहले शायद हमने एक चीज़ मैंने नहीं लिखी, बताओ क्या। उससे पहले आप एक काम कर लीजिए। ठीक है, हियर लिखेंगे x1 इक्वल टू आपका 5, x2 हो जाएगा आपका 6। हम ए बी
के लिए पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसे ना लिख के पहले वाला की तरह ही लिखते हैं ना, अच्छा हुआ। तो पहला वाला ही लिखते हैं, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो ए बी बराबर आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये y1 है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे ओके। अब ए बी तो हियर लिखेंगे, ठीक है। x1 इक्वल टू x1 क्या होगा, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 2 है, ठीक है। और ये आपका y2, ठीक है। तो हियर x1 क्या माना हमने, 5, ओके। ये सारे मैं डिस्कस कर सकता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन भी मैं दे चुका हूँ, ठीक है। y1 इसका है आपका -2, ठीक है। देखिए धीरे धीरे करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सावधानी से, ऐसा नहीं कि वीडियो में लंबा बना रहा हो, ठीक है। 6, ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं। और y2 हमने क्या माना, 4, y2 इक्वल टू 4। तो ए बी बराबर, अब देख के सीधा सीधी पुट कर दीजिए। तो x2 आपका 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 आपका 4 माइनस 2, ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाए 1 स्क्वायर प्लस तो 1 स्क्वायर, ये हो जाए 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, 1 प्लस आपका 36 इक्वल टू 37, ठीक है। ओके, ए भी हमें निकालनी है कि 37 होगा इस ए बी का डिस्टेंस। अब हम सीधा सीधी बी से निकाल, ठीक है, सीधा। अब उस फॉर्मूला लिखिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उससे पहले आप हियर लिखेंगे, BC में देखिए, इसको अब x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 मान लेते हैं, इसको हम y2 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो हियर तो x1 क्या हो जाएगा, x1 हमने इसको माना तो 6, y2 हमने इसको माना, सॉरी y1 इसको माना, तो y1 इक्वल टू 4, ठीक है। इसको हमने x2, इसको हमने y2, ठीक है। तो x2 आपका हो जाएगा 7, y2 आपका हो जाएगा -1। ओके ओके, अब आप एक सेकेंड, सॉरी मैं इधर लिख सकता हूँ, माफ कर। अब हम BC लिखेंगे, ऐसा पुट कर दो सीधा सीधी बेड। तो x2 आपका 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस आपका -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ओके, 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये -6 होल स्क्वायर, ठीक है। तो BC बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 36, तो -6 इंटू -6 क्या हो जाएगा, -36, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है।
इन दोनों को प्लस करोगे तो रूट ओवर 37। देखो हमें आंसर मिल गया। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ए बी भी इक्वल और बी सी भी इक्वल। हम सीधा सीधी कह सकते हैं कि ये दोनों 46, लेकिन फिर भी हम ए सी निकालेंगे क्योंकि इससे अच्छा होगा, ठीक है। और आप ए सी निकालो, ठीक है, तो कभी भी कहते हैं ना कि ऊपर से देख के जैसे नहीं करना चाहिए, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो वैसे ही बात है, ठीक है, कि इसको देखते ही लगा मत बोलना, इससे आप निकाल ही लो, ठीक है। क्या पता ये तीनों इक्वल हो जाए, कुछ अलग हो जाए, तब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम ए सी निकालते हैं, ठीक है। तो ए सी लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर को हियर लिखेंगे, तो ये a ये c, x1 5 y1 माइनस 2, x1 5 y1 माइनस 2, ठीक है, बराबर है, ओके। अब x2 7 और y2 माइनस 2, ठीक है, वेल ओके। तो ऊपर ले जाते, ठीक है, इधर को कर देते, ओके। अब ऐसे लिखेंगे, सीधा सीधी पुट कर दीजिए, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका -2 माइनस 2, और ऐसे जब दिखे तो ये वाला ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। अब ए सी बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब 2 ये माइनस इंटू माइनस प्लस, अब -2 और +2 0 हो जाएगा, तो 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी कितना आ जाएगा आपका रूट ओवर 4, और ए सी आपका 2, ठीक है। और यूनिट लिख दीजिए, क्योंकि यूनिट नहीं दिया तो यूनिट, इधर को भी यूनिट, इधर को भी यूनिट दीजिए, ओके। यूनिट लिखना कभी मत भूलना, ठीक है, यूनिट, ओके। अब लास्ट में लिख दो सिंस ए बी बराबर बी सी, ठीक है, देयरफॉर आप जो दिया है ये सारे पॉइंट्स, ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपका आप 46, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर द गिवन points are 46 of triangle, ठीक है, चेक्ड, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप कुछ नहीं समझे तो वीडियो को फिर से देखना, अगर फिर भी कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे पूछना, ठीक है।